किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बकरियों को होने वाले बाह्य परजीवी रोग और उससे बचाव के उपाय के बारे में। आप बकरी पालक हैं और बकरी को गरीबों की गाय कही गई है, गांधी जी कहा करते थे। तो आप अगर बकरी पाले हुए हैं और बकरियां आपकी चरने झुंड में जाती हैं या फार्म में बकरी आप रखे हुए हैं, तो बकरियों के शरीर पर बहुत तरह के किलनी, चमोकन, जू, ढील, कई प्रजातियां होती हैं जो कि सट जाती हैं, चिपक जाती हैं और वो क्या करती हैं, चमड़ी में चिपकी रहती हैं, जिसके चलते वो बकरियों का खून पीती हैं शरीर का। तो जब खून पिएंगी तो शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। बकरी को जो भी आप भोजन देते हैं, मेहनत कर रहे हैं, हरा चारा दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, वो सारा से जो शरीर में रक्त बनेगा वो सारे वो किलनी, चमोकन, जू इत्यादि खून पी करके, चूस करके वो सारे पोषक तत्व को खा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके बकरियां कमज़ोर हो जाएंगी, उनके शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता धीरे धीरे घटती चली जाएगी। रोग प्रतिरोधी क्षमता घटने से क्या होता है? रोग प्रतिरोधी क्षमता घटने से जब भी वातावरण में उतार चढ़ाव होगा, अर्थात सर्दी से गर्मी आएगा, बरसात से जाड़े आएंगे, तो ऐसे समय में बकरियां बीमार पड़ जाएंगी, अस्वस्थ हो जाएंगी, उनमें छींक की बीमारी हो जाएगी, छेदा रोग हो जाएगा, सुस्त हो जाएगी, अपच की समस्या हो सकती है, पेट, अनेक प्रकार की समस्याएँ हो सकती हैं। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपको आवश्यक है कि बकरियों को बाह्य परजीवी से बचावें। इसके लिए आप कोई भी बाह्य परजीवी नाशक दवा, एक्टोपैरासिटिक ड्रग्स जो हमारे आते हैं, उसको साल में 3 बार प्रत्येक 4 माह पर निकट के पशु चिकित्सक की सलाह पर लगावें। अगर आपको नहीं कोई पशु चिकित्सालय दूर है तो बाजार से खरीद करके आप पोरॉन नामक लिक्विड आता है, जिसे कि ले लें और दोनों सींग के बीच से वो लिक्विड होता है और एक डब्बे में रहता है इस तरह का। जब उसको डालेंगे, ऐसे दाबेंगे तो इससे चूने लगता है, तेल जैसा, गाढ़ा तेल जैसा, मोबिल जैसा। तो आप दोनों सींग के बीच से ऐसे डालना शुरू करें पूरे रीढ़ की हड्डी पर, और जहाँ से पूंछ शुरू होता है वहाँ तक उस दवा को एक बार सीधे ऐसे डाल देना है। उसके बाद बकरियों के मुंह में जाबी लगा दें ताकि उसे चाट ना पाए, खा नहीं पाए, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो सारा जू, किलनी, चमोकन मर जाएगा। एक बार अगर पोरोन नामक दवा उसके ऊपर लगा दिए हैं तो 1 सप्ताह के बाद पुनः उस दवा को रिपीट कर दें। उसके बाद प्रत्येक 4 माह पर दवा लगावें। अगर आपके पशु चिकित्सालय नज़दीक में है तो आप वहाँ भी जाएं और संपर्क करें। पशु चिकित्सालय, सरकारी पशु चिकित्सालय में आपको निःशुल्क बाह्य परजीवी नाशक दवा मिल सकती है, उसे भी ला के पशुओं को खिला सकते हैं। आजकल टैबलेट भी आ गया है, आइवरमेक्टिन नामक टैबलेट, जो कि शारीरिक वजन के हिसाब से कई नाम से बाजार में आता है, और ये शारीरिक वजन के हिसाब से अगर आप चाहें तो पशुओं को, बकरियों को दे सकते हैं, जिससे कि बाह्य परजीवी के साथ साथ अंतः परजीवी, अंदर के जो कीड़े हैं वो भी मार देते हैं। तो बड़ा ही सटीक दवा है। अगर बकरियों में परजीवी रहेंगे तो उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी के चलते उनका मासिक चक्र भी गड़बड़ा जाता है, जिससे बकरियां ससमय पाल नहीं खाती हैं, गर्भधारण नहीं करती हैं। तो बकरियां अगर गर्भधारण नहीं करेंगी वो समय पर, तो फिर आपको बच्चे सही से नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको नितांत आवश्यक है कि आप बकरियों को बाह्य परजीवी नाशक दवा अवश्य ही लगावें। और एक चीज़ और इसमें किसान भाई ख्याल रखने की आवश्यकता है, बकरी को अगर आप समूह में रखते हैं, 5 बकरियां आपके दरवाजे पर है, तो अगर आज दवा लगा रहे हैं तो एक ही दिन, एक ही समय 5 बकरी को दवा लगाना आवश्यक है, ताकि सारे बाह्य परजीवी का समूल नाश हो। अगर एक बकरी को आज दवा लगाते हैं, दूसरे को कल या परसों लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जिस बकरी के शरीर से जू या किलनी आज मर जाएगा, कल फिर उसके संपर्क में आने, दूसरे के संपर्क में आने से उसके शरीर पर पुनः आ जाएगा। इसलिए पूरे ग्रुप का, समूह का या फार्म है तो एक ड्राइव चला करके एक ही दिन में सारे का लगाओ। एक और चीज़ जो छोटी चीज़ है जो आपको ध्यान देने योग्य है कि जो घर है जहाँ बकरी का बाड़ा है, वहाँ भी आपको बाह्य परजीवी नाशक दवा का छिड़काव करना होगा। इसके लिए आप चिकित्सक की सलाह लें, पशु चिकित्सक की, और बाह्य परजीवी नाशक दवा का छिड़काव करें, ताकि शरीर का कीड़ा और ईंटा में, खूंटा में या फिर जमीन के अंदर जो कीड़े कृमि का अंडा दिए रहते हैं, वो सब कीड़े का समूल नाश हो। जब तक समूल नाश नहीं करेंगे तब तक आपको जू, किलनी, चमोकन से मुक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक जू, किलनी, चमोकन है तब तक उसके शरीर में बीमारी होते रहेगी। इसलिए थोड़ी सी सावधानी और प्रबंधन में ध्यान दे करके आप इस बहुत बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं।